उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आलोक स्वागत करता हूं आपका अपने भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम आप लोगों को क्लास 10th की संपूर्ण एनसीईआरटी का रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम डेट शीट, राइट। आपको जैसा का पता है, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 27 फरवरी को होने वाला है। बोलो हाँ या ना। 27 को होने वाला है। तो इसी डेट को टारगेट बनाते हुए हम आप लोगों को क्लास 10th की जो पूरी जो सॉल्यूशन है उसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू के माध्यम से हम आपको पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या बोलने वाला हूं और क्या कहने वाला हूं। ठीक है, चलो, बिल्कुल भी आपका टाइम, 1 मिनट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास पे फोकस करना है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत अच्छी से आपको ध्यान में रखना है, देखना है क्या बता रहा हूं क्या नहीं बता रहा हूं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 5 है, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हम सब टॉपिक्स निकाले हैं। पहला टॉपिक हमारा निकाला है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। यहां से आपको 1 नंबर का पूछ लिया जाता है व्यापक रूप में। ठीक है, दूसरा है हमारा समांतर श्रेणी का nवां टर्म, यानी समांतर श्रेणी का nवां पद यानी nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि यहां से भी क्वेश्चन आपको सीधा पूछ लिया जाता है। और तीसरा टॉपिक जो हमारे निकाला है वो निकाला हमने समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग अर्थात सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी, राइट। उम्मीद करते हैं ये 3 टॉपिक हैं और ये हमारी पूरी की पूरी उम्मीद रहेगी कि इन तीनों टॉपिकों से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन लड़ेगा। एकदम डिट्टो क्वेश्चन इन्हीं तीनों टॉपिकों से लड़ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। ये टॉपिक लगभग 5 से 10 नंबर के बीच में जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एकदम इजियर वे में समझा दूंगा, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, चलो तो हम क्लास को अपनी शुरू कर लेते हैं और बिल्कुल भी आपका 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, कि अब हम एक एक चीजों को उठा के बस इन्हीं को डिस्कस करते रहे, राइट। चलो चलिए, तो हम यहाँ से आज का पहला टॉपिक जो हम उठाते हैं, टॉपिक में सब टॉपिक जो पहला उठाते हैं वो है हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी। सर ये क्या होता है? चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं समांतर श्रेणी क्या होती है। थोड़ा सा बेसिक जाएंगे। समांतर श्रेणी, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? समांतर श्रेणी क्या है? देखिए, जिसका अंतर समान हो, क्या हो? जिसका अंतर समान हो उसे बोलते हैं समांतर। समांतर, जिसका अंतर समान हो वो होता है हमारा समांतर श्रेणी, राइट। जैसे एग्जांपल ले लूं हम 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट एन, राइट। यहां देखिए, ये 2 से कितना हुआ 4, कितना जुड़ा प्लस के 2, फिर 2 से कितना हुआ 6, यहां प्लस के कितना जुड़ा 2, फिर 6 से कितना जुड़ा 8, यानी कि यहां भी कितना जुड़ा 2, अर्थात यहां पर जो डी की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 2, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 2। यदि डिफरेंस समान आ जाए तो ऐसी श्रेणी को आप क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं, राइट। ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं आप? समांतर श्रेणी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। बोलो इतना सा पॉइंट समझ में आया आपको? अरे बहुत बेसिक सी चीज है ये तो। एक्चुअली मैं जब टॉपिक को स्टार्ट करता हूं तो मैं सोचता हूं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं कि कौन क्या होता है। ठीक है, नहीं तो ये मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज उठा के बैठूंगा। जब हमारा न्यू फाउंडेशन बैच आएगा उसमें आप देखना, इन्हीं टॉपिकों को मैं 10 दिन में टॉपिक को खत्म करवाऊंगा। इसी समांतर श्रेणी को इतनी गहराई में आपको पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल एडवांस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी इस चीज को टेंशन नहीं लेना कि इतना फास्ट क्यों और ये ऐसे सब कैसे। नहीं, आपको वो नहीं सोचना। वो मेरी प्लानिंग मेरे माइंड में चल रही है, आपको किस तरीके से मैं आपको वो जो फाउंडेशन बैच लाऊंगा उसमें मैं आपको किस बेसिस से सिलेबस करवाऊंगा, राइट। तो वो मेरा सर दर्द है, उसको मेरे को पता है कैसे करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं समांतर श्रेणी अगर आपके एग्जाम में आएगी, पूछेगा कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, याद रखना। एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाता है, यहां से किसका बनाता है? एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाता है। चलो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देख लेते हैं। व्यापक रूप इसका क्या होता है? व्यापक रूप अर्थात जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म।
व्यापक रूप, राइट। किसी को भी मेरी जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, यदि आपको हैंड रिटन में प्रॉब्लम आ रही तो आप प्लीज हमको कमेंट पक्का बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपकी हैंड राइटिंग में थोड़ा सुधार कीजिए, तो मैं बिल्कुल अपनी राइटिंग में भी सुधार दूंगा। वैसे उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, राइट। चलो, ये क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d एंड डॉट डॉट डॉट, राइट। ये होता है आपका व्यापक रूप। सीधा क्वेश्चन यहां से पूछ ले जाता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप उम्मीद करते हैं ये सारी चीज समझ गए आप। एक मिनट अपना, चलो 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 चलो, ये हो गया। अब दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी कि nth टर्म ऑफ एपी। ये क्या होता है? nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद। देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, अर्थात ए एन बराबर, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। जहां आपको ए तो पता है, श्रेणी का फर्स्ट टर्म होता है। ए क्या है? पहला पद। क्या है? पहला पद। एन क्या है? एनवां पद, nth टर्म, राइट। डी क्या है यहां पे? डी क्या है बोलो? डी है यहां पे, डी है यहां पे कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर बोलते हैं जिसको, सार्वंतर बोलते हैं। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, बोलो हाँ या ना। अच्छा, डी निकालते कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी श्रेणी दी होगी, जो भी हमारी सीरीज दी होगी, उस सीरीज का जो सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपका डी निकल के आ जाएगा। डी निकल के आ जाएगा, यानी कि a2 माइनस के a1। बोलो हाँ या ना। बोलो यहां तक समझ में आया बेटे? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। ऐसे अगर हम यहां से डी निकल के आ गया, आप d1 निकालेंगे तो हमारा निकलेगा d3 माइनस के d2, a2, a3 माइनस के a2, a है ये, ठीक है, a3 माइनस के a2। याद रखना, किसी भी श्रेणी को पहचानने के लिए, किसी भी श्रेणी को ये पता करने के लिए कि श्रेणी समांतर श्रेणी है या कौन सी श्रेणी है, तो आपको मिनिमम 3 कॉमन डिफरेंस तक जाना पड़ेगा, राइट। d1, d2, d3 कैसे निकालेंगे? जो भी नेक्स्ट पद होगा उसके पद में से पिछला वाला पद को माइनस करेंगे तो आपकी ये वैल्यू निकलती चली जाएंगी, राइट। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई। बहुत बेसिक सी चीजें, देखिए मैं आपको बहुत फास्ट वे में रिवीजन करवा रहा हूँ। ये जस्ट मैं आपको अंतिम पड़ाव चल रहा है, और अंतिम पड़ाव में मैं आपको एक नजर और अध्याय खत्म, एक नजर और अध्याय खत्म, राइट। तो वो हमारी सीरीज चल रही है, बहुत फास्ट बैच चल रहा है, ये रिवीजन बैच चल रहा है, फास्ट बैच है ये, फास्ट रिवीजन बैच है ये, रिवीजन बैच, ठीक है, राइट। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई। आप चलते हैं आगे। मैं एक बार आपको पूरा का पूरा चैप्टर को 20 मिनट की क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवीजन करवा दूंगा, और उसके बाद पूरा आपका धड़ल्ले जैसे एग्जाम्पल पी बाई क्यू, राइट। ये थी स्ट्रेटजी। चलो उम्मीद करते हैं ये दोनों के दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो। चलो, अब जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी, राइट। ये क्या होता है? ये होता है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? इसका एक फॉर्मूला और होता है, जब अंतिम से लास्ट जो टर्म दिया होगा, यानी कि ए एन बराबर एल करके दिया होगा, तो यहां पर हो जाएगा एस एन बराबर n/2 और ये हो जाएगा a प्लस के एल, राइट। हाँ भाई, समझ में आया? भाई ये तो मैं आपको फॉर्मूले रिवीजन करवा रहा हूँ, इसमें समझने की तो कोई बात है ही नहीं। अभी तो मैंने कुछ आपको ऐसा समझाया ही नहीं है जो अपनी तरफ से कुछ बताया हो आप लोगों को, राइट। आपको तो अभी सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके
किताब में दी हुई हैं। ये तो जस्ट फॉर्मूले हैं और आपको मैं बस फास्ट वे से रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक है, चलो ये थी हमारी कहानियां इनकी। बस यहीं तक रह जाता है आपका एग्जामिनर, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाता है और इतना डिटेल में आपके सिलेबस में दिया भी नहीं गया है। ठीक है, चलो अब हम आपको एग्जाम्पल और पीवाईक्यू करवाएंगे। उम्मीद करते हैं तीनों टॉपिक आपको मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो से मैंने आपको बता दिया होगा शॉर्ट टर्म में क्या है कैसे है। ठीक है, चलो अब हम यहां से चलेंगे, आपके जितने भी एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल उठाएंगे और धड़ल्ले से एग्जाम्पल करते चलेंगे। ठीक है, चलो